वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी कमाल के बैचेज और क्लासेस लेकर के आया और एक बढ़िया ऑफर भी लेकर के आया है। और ये ऑफर है कि अगर 12+2 अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। स्क्रीन पे आप ये भी देख सकते हो कि ऑफर में क्या क्या आपको लोगों को मिल रहा है। और ये जो क्लासेस होती है ना, वो इंडिया के बेस्ट फैकल्टी के गाइडेंस में होती है। तो ऑब्वियसली एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेरा जो कोड है करियर 10 वो यूज करते हो तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो ऑफर ही ऑफर है आप लोगों को। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टूडेंट्स हो, तैयारी कर रहे हो, अपनी अच्छी रैंक लेकर के आना चाहते हो यूजीसी नेट में, तो ऑब्वियसली आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। उस ऑफर को आप लोग आज ही रिवील कर ले, क्योंकि इस ऑफर को जल्दी से जल्दी आप एड ऑन कर ले, नहीं तो ये ऑफर जल्दी खत्म हो जाएगा। और मेरा कोड करियर 10 यूज करना ना भूले। सारे लिंक और कोड डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, एक बार जाकर के जरूर देखें। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, लास्ट 2 ईयर से स्कूल और कॉलेज बंद है, कभी कंटिन्यू वे में ओपन नहीं हुए, कभी ओपन हुआ तो कभी क्लोज हुआ। अब इसका इम्पैक्ट स्टूडेंट पे क्या पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, इस पूरी वीडियो में इसका एनालाइजेशन करते हैं। देखो, अगर हम बात करें स्टूडेंट के फ्यूचर की, तो 2 साल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे ग्रामीणांचल एरियाज की मैं बेसिकली बात करना चाहता हूँ। देखो, 2 पहलू हैं। एक तो वो स्टूडेंट जो मेट्रो सिटी में पढ़ते हैं, एक वो स्टूडेंट जो ग्रामीणांचल एरिया में पढ़ते हैं। ग्रामीणांचल एरियाज में पढ़ने वाले स्टूडेंट जो होते हैं ना, वहाँ पे चीज़ें काम नहीं की। मैं बता दूं, समझ लो, वहाँ 2 साल मैंने ऐसे ऐसे स्कूल और कॉलेज देखे हैं फिर लास्ट 2 ईयर से खुले ही नहीं हैं। तो चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। मतलब 2 साल में चीज़ें इतनी बदल गई हैं, इतनी सारी चीज़ें का प्रॉब्लम आ गया कोरोना के बाद। लेकिन उसका इम्पैक्ट ये पड़ा ना कि कुछ बच्चे पढ़ाई छोड़ के चले गए, कुछ बच्चे हैं कि पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, कुछ के माँ बाप की डेथ हो गई, सीरियस इतना मैटर हो गया, चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड उनकी लाइफ में हो गई कि वो खुद ही स्कूल और कॉलेज अपना छोड़ दिए। लेकिन इन सब के बीच में भी ना बहुत सारे लोगों ने अपना हौसला बनाए रखा और बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ इतनी आसान नहीं है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि इसका एनालाइजेशन सबसे जो बैड इम्पैक्ट पड़ा है ना, बहुत सारे ग्रामीणांचल स्टूडेंट या रूरल एरियाज के जो स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई नहीं कर पाए। उनके पास स्मार्टफोन नहीं था, उनके पास लैपटॉप नहीं था, उनके पास इंटरनेट की सुविधाएं नहीं थी। ऐसे में ना स्कूल ने पढ़ाया ना कॉलेज ने पढ़ाया, बस वो किसी तरह से प्रमोट कर दिए गए। मान लो 4th क्लास में बंदा था, 5th क्लास में प्रमोट कर दिया गया, 7th में था, 8th में प्रमोट कर दिया गया, 9th में था, 10th में प्रमोट कर दिया गया, 10th में था, 11th में चला गया, कुछ उसको पता ही नहीं चल पाया। तो चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। और इन फ्यूचर जब भी आप कंपटीशन की तैयारी करने जाओगे, अगर आप ग्रेजुएशन में हो या मास्टर में हो, बहुत सारे कोर्सेज या बहुत सारे सब्जेक्ट मिस कर दिए, नहीं पढ़ाई किया, इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा था कि अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में जाओगे या प्राइवेट इंडस्ट्री में भी आओगे, अगर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ पूछा जाता है तो वहाँ आप फंस जाओगे, वहाँ पे चीज़ें काम नहीं कर पाएंगी। लेकिन होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पढ़ाई की है, मैंने हमेशा ये बोला है कि डिजिटल एजुकेशन पे फोकस करिए। डिजिटल एजुकेशन मतलब कि आपको ऑनलाइन आके पढ़ना पड़ेगा, ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन क्या आपको लगता है इंडिया में हर बंदा ऑनलाइन पढ़ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ सकता है। अभी भी बहुत सारे इशूज है, बहुत सारी जगहों पे ऐसा कि स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट की व्यवस्थाएं नहीं है, तो वो ऐसी जगहों पे कहाँ से आप पढ़ा लोगे ऑनलाइन? सबसे पहले इंडिया में मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि हर बंदे के पास स्मार्टफोन हो, हर जगह पे, हर रूरल एरियाज में वाईफाई की व्यवस्था कराए सरकार, तभी जाके ये पॉसिबल हो पाएगा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने कई सारे लोगों से बात किया, कई सारे लोग थे ऐसे कि इंजीनियरिंग कर रहे थे या पीएचडी कर रहे थे या फिर ग्रेजुएशन में थे, बड़े सारे सपने थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। लास्ट 2 ईयर्स में पूरी लाइफ बदल दी है 2 साल में कोरोना ने, और चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, मैं आपको क्या बताऊं। आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और ये समझ लीजिए कि वही कि चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, एक्सट्रीम लेवल पे चली गई हैं, और समझ में नहीं आता कि कभी कभी क्या किया जाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने वाली थी, वो भी नहीं आ पाई। तो बहुत सारे इशूज हैं। मैं बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जहाँ पे भी हैं ट्राई करें पढ़ाई करने की, सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, खुद पढ़ना सीखो, खुद ऑनलाइन पढ़ाई करना सीखो, तभी जा करके आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है। आज के कोरोना की 2nd वेव आई, कल 3rd वेव आएगी, पता नहीं कब कोरोना खत्म होगा। कोई इसका एक सोल्यूशन नहीं है। वैक्सीनेशन ही एक सोल्यूशन था जिसको सब लोग ने यूज कर रहे हैं, तेजी से वैक्सीन लग रही है। तो मेरे हिसाब से जो लोग इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन पढ़ाई करने में, एक बार ज़रूर जाएं और पढ़ाई करें। और जो इम्पैक्ट पड़ा है उसके लिए तो अब क्या किया जा सकता है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। उस लॉस को, उस गैप को आपको खुद भरना है, कोई और भरने वाला नहीं है। तो बस वीडियो में इतना होगा। इस वीडियो आपको समझ में आई होगी। और जो लोग टेलीग्राम पे हैं, करेक्ट चैनल टेलीग्राम पे भी है, वहाँ पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।